Hello student, today we will start from question number 10 of exercise 2a. Rahim spent 2 by 5 of his leisure time in playing. यानी रहीम जो है अपने जितना टोटल टाइम है उसमें से 2/5 मीन्स 2/5 पार्ट जो है खेलने में स्पेंड कर देता है एंड 1/5 यानी 1/5 ऑन रीडिंग स्टोरी बुक्स. रीडिंग स्टोरी बुक्स में जो टोटल टाइम था उसका 1/5 जो है पार्ट जो है वो स्पेंड कर देता है. ओके. एंड रेस्ट बाय वॉचिंग टीवी, और बाकी जो टाइम बचता है उसमें टेलीविज़न में. फाइंड फ्रैक्शन ऑफ हिज टाइम स्पेंड इन वॉचिंग टेलीविज़न. ये टेलीविज़न में वो कितना स्पेंड करता है ये फाइंड करना है हम लोगों को. तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसी कंडीशन में लेट द टोटल टाइम टेकन बाई रहीम, यानी टोटल जो टाइम लिया तीनों चीज़ में उसने प्लेइंग करने में, रीडिंग बुक्स में, वॉचिंग टेलीविज़न में, उसको सपोज कर लिया हमने 1. यहाँ जो हमने 1 नोट करा है, टोटल टाइम हमने तीनों का ले लिया. टाइम स्पेंड बाई रहीम इन प्लेइंग में 2/5 ऑफ इज टोटल टाइम का 2/5 पार्ट. एंड टाइम स्पेंड बाई रहीम इन रीडिंग स्टोरी बुक्स में 1/5 ऑफ हिज टोटल टाइम. अब आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ हिज टाइम स्पेंड इन वॉचिंग टेलीविज़न. तो टोटल टाइम में से टोटल टाइम हमने 1 सपोज करा था स्टार्टिंग में यहाँ. अब इसमें से प्लेइंग एंड रीडिंग स्टोरी बुक को दोनों को टोटल करके आप इसमें टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा जिस टाइम में वो वॉचिंग कर रहा है टेलीविज़न को. ठीक है. तो इसको हम ऐड करेंगे जो प्लेइंग का और रीडिंग स्टोरी का. तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसको डायरेक्टली हम ऐड भी कर सकते हैं. तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 3/5 आएगा. ओके स्टूडेंट्स. तो कैलकुलेट करने के बाद अब इसको हमें टोटल में से माइनस करेंगे. तो एलसीएम इसके नीचे 5 लेना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है. तो डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा. 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा. अब इन दोनों को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने पर 2/5 आ जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यह 2/5 पार्ट जो है टोटल टाइम का उसने जो है टेलीविज़न को वॉच करने में स्पेंड किया था. स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. रमेश सॉल्व 2/9 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उसने वो एक्सरसाइज का जो पार्ट था वो 2/9 पार्ट जो है एक्सरसाइज का रमेश ने सॉल्व किया. वाइल सीमा सॉल्व 3/5 यानी 3/5 का मतलब 3/5 ऑफ 8, यानी एक्सरसाइज का 3/5 जो पार्ट उसने सीमा ने सॉल्व करा. हु सॉल्व लेसर पार्ट, यानी किसने कम पार्ट सॉल्व करा. तो हम इन दोनों नंबर का कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर. ओके. रमेश सॉल्व 2/9 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व करा था रमेश ने. सीमा सॉल्व 3/5 पार्ट ऑफ इट. तो कंपेयर करना है इसको. 2/9 रमेश का है, ये 3/5 जो है सीमा का है. तो कंपेयर करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. सेम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इनके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ऐसी कंडीशन में इस फ्रैक्शन में इस डिनोमिनेटर 5s का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे. ठीक है. अब इस फ्रैक्शन में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे. 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे. और इस 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे. तो हमने यह करा आपके. तो इसका पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट 10/45 हो गया, इसका 27/45 हो गया. अब हियर बोथ डिनोमिनेटर आर इक्वल. नाउ वी कैन से इजीली विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर. कौन सी फ्रैक्शन इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है. तो हियर द डिनोमिनेटर्स आर सेम. ठीक है. एंड द न्यूमरेटर इज this having the numerator 10, or 10 is lesser than 27, so this fraction is smaller than this. okay. तो ये 10/45 जो बना है वो 2/9 से बना है, और ये 27/45 जो बना है वो 3/5 से बना है. तो ये था आपके पास सीमा का और ये था आपके पास रमेश का. तो रमेश का जो फ्रैक्शन है जो एक्सरसाइज रीड करी थी 2/9 वो कम उसने रीड करी थी, लेसर पार्ट रीड करा था. सो क्लियरली रमेश सॉल्व लेसर पार्ट, यानी कि ये रमेश ने कम पार्ट पढ़ा एक्सरसाइज का जो रीड सॉल्व करा तो वो कम सॉल्व करा था उसको. ओके.
Students, this is question number 12. Now I am going to read this. 3 packets of milk contains 4 complete 1 by 2 liters. सेकंड वाले पैकेट में 5 कंप्लीट 1 बाई 4 लीटर्स एंड थर्ड पैकेट जो था वो 3 कंप्लीट 3 बाई 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि रेस्पेक्टिवली ये तीनों पैकेट्स में फर्स्ट में 4 कंप्लीट 1 बाई 2, सेकंड में 5 कंप्लीट 1 बाई 4, 3 कंप्लीट 3 बाई 4 थर्ड पैकेट में. अब नाउ दीज पैकेट्स एम्प्टाइड इन अ कैन, एक कैन के अंदर आपने इसको पोर कर लिया यानी पलट लिया. नाउ हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कैन, अब कैन में कितना है तो टोटल मिल्क इन द कैन आपको पता करना है. तो तीनों को हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे इसमें. तो फर्स्ट वाली कैन में था हमारे पास 4 कंप्लीट 1 बाई 2, ठीक है ना. सेकंड वाली में 5 कंप्लीट 1 बाई 4, थर्ड वाली में 3 कंप्लीट 1 बाई 4. अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड 1 9. ऐसे तीनों फ्रैक्शंस को इस तरीके से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन से. अब इन सभी का डिनोमिनेटर लेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 होगा. अब 4 इसमें डिवाइड लगाएंगे 2 का तो 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18. 4 बन जा 4 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 21. 4 बन जा 4 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 15. अब सभी को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 54/4 हो जाएगा. अब इसको हमें 2 से कैंसिल कर सकते हैं. तो 2 से कैंसिल जब करेंगे कॉमन फैक्टर है इसका 54 एंड 2 दोनों से 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसका जो आंसर होगा वो 27/2, यानी कि इसमें अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13 कंप्लीट 1 बाई 2 लीटर्स, यानी कैन में आप टोटल तीनों आप पैकेट्स को पोर कर देंगे पलट देंगे तो आपके पास 13 कंप्लीट 1 बाई 2 लीटर्स उसके अंदर कैन का अंदर मिल्क हो जाएगा. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, यानी इसमें 2 पार्ट्स हैं आपके पास. सबसे पहले हमें ए पार्ट में ट्राइंगल ए बी ई का पेरीमीटर फाइंड करना है. तो ये ट्राइंगल ए बी ई है तो इसमें 3 साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, पेरीमीटर आएगा. पेरीमीटर का ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे. तो हम ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी निकाल लें तो पहले हमने ऐड करी ए बी, ठीक है, और सेकंड नंबर पर बी ई, ठीक है, और थर्ड नंबर पर सी ए या ए सी, ठीक है ना, ए सी कह रहा था ए ई हो गया, ठीक है ना. अब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है. ए बी की वैल्यू है आपके पास 4/3, ठीक है ना, और बी सी की वैल्यू है 2 कंप्लीट 1 बाई 4 और ए ई की जो वैल्यू है 2 कंप्लीट 1 बाई 2. अब इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोट करेंगे तो 9/4 हो जाएगी और ये 5/2 हो जाएगी, ठीक है. तो अब आपको तीनों का एलसीएम लेंगे 3 4 एंड 2 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा. तो इनका तीनों का एलसीएम लेने पर 12 आ गया. अब आपको 3 से डिवाइड लगाएंगे 12 में 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16, 4 का डिवाइड लगाएंगे 12 में तो 3 टाइम्स जाएगा. 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 27 और 2 का डिवाइड लगाएंगे 12 में तो 6 टाइम्स 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 30 हो गया. अब टोटल तीनों का इसका करेंगे 16 27 एंड 30 का जो सम होगा वो 73/12 होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब इनको हमें क्या करना है तो आंसर जो आया 73/12. अब आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है इम्प्रॉपर को. तो 12 6 जा 72 एंड रिमाइंडर में 1 हो गया और 1/12. दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई. नाउ रेक्टेंगल में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है ना. इस बी सी डी ई का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. तो ये रेक्टेंगल जो दे रखा है बी सी डी ई इसका, तो ये लेंथ हो गई, इसका ये ब्रेथ हो गई. तो लेंथ आपके पास 2 कंप्लीट 1 बाई 4 है और ब्रेथ जो है 7/3 है. तो इसका जो है पेरीमीटर हमें फाइंड करना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स इसमें. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ आपके पास बी ई और डी ई आपके पास ब्रेथ. तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. बी की जो वैल्यू है 2 कंप्लीट 1 बाई 4 और डी की जो वैल्यू है वो 7/3 है. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे 9/4 हो जाएगी, 7/3 थी. अब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 4 एंड 3 का तो 12 आएगा. अब 4 से डिवाइड लगाएंगे 12 में 3 टाइम्स 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27. 3 का डिवाइड लगाएंगे 12 में 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 28. अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इन दोनों को आप 27 एंड 28 को ऐड करेंगे तो आपके पास
5 हो जाएगी वैल्यू, और 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपको 2 से डिवाइड लगाएंगे 6 टाइम, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 52/6 हो गई। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 55/6 को, तो 9 कंप्लीट 1/6। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कंपेयर करना है हुज पेरीमीटर इज लेसर, यानी किसका पेरीमीटर कम है, ठीक है ना। तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो इसके दोनों के पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर है 6 कंप्लीट 1/12, ठीक है ना, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 9 कंप्लीट 1/6। तो 9 इज ग्रेटर वैल्यू एंड 6 इज स्मॉलर वैल्यू। तो जो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो स्मॉलर होगा रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। यहाँ पर ही मालूम पड़ रहा है इसमें, तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट वैल्यू ही स्मॉलर है इसकी। तो ये हमारे पास 6 कंप्लीट 1/12 जो है स्मॉलर देन दैट ऑफ 9 कंप्लीट 1/6। तो यहाँ जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का, सो क्लियरली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज लेसर, यानी कि इसका पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो कम है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। ऋषभ वांट्स टू फ्रेम अ पिक्चर, यानी एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 4 कंप्लीट 3/5 सेंटीमीटर। पिक्चर की जो विथ है वो विथ मीन्स चौड़ाई जो है वो 4 कंप्लीट 3/5 है। टू फिट द पिक्चर इन द फ्रेम, ठीक है ना, उसे पिक्चर को फ्रेम में फिट करना है उसे, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 4 कंप्लीट 1/2, यानी कि जो फ्रेम का साइज़ है वो 4 कंप्लीट 1/2 है, यानी इससे ज़्यादा चौड़ी उसमें पिक्चर नहीं लग सकती। तो हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, यानी उसे और पिक्चर जो है इस साइज़ की पिक्चर थी और इसमें फ्रेम में लगानी है, तो उसे ट्रिम कितनी करनी पड़ेगी, मीन्स काटनी कितनी पड़ेगी। द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, यानी पिक्चर जो है काटनी कितनी है, तो टोटल पिक्चर में से जितना फ्रेम है उसको माइनस कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद 23/5 हो जाएगी और ये वैल्यू 9/2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट इन दोनों का हमें क्या लेना है, LCM। तो 5 और 2 का LCM 10 हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 46, और 2 का डिवाइड लगाएंगे 5 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 45 हो गया। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/10, यानी कि उसको जो है ऋषभ को इतनी पिक्चर ट्रिम करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, तब वो इस फ्रेम में आएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड द दिस क्वेश्चन। सबीना हैड 15 कंप्लीट 3/5 मीटर लॉन्ग रिबन। सबीना के पास इतना लंबा रिबन है। सी कट इनटू 2 पीसेज, उसने उसे 2 पीसेज में रिबन को कट करा। जैसे हमारे पास 10 मीटर हो तो हमें इसे 2 पीसेज में करना हो, लेकिन इक्वल नहीं हो। पहला पीस 2 मीटर का तो दूसरा पीस 8 मीटर का हो जाएगा, यानी टोटल में से फर्स्ट पीस को माइनस कर देंगे। तो सच दैट द लेंथ ऑफ वन पीस इज़ 9 कंप्लीट 1/2, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पीस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन पीस जो है वो 15 कंप्लीट 1/4, इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, और लेंथ ऑफ वन पीस 9 कंप्लीट 1/2, तो इसका वैल्यू जो इम्प्रॉपर में आएगी 19/2। अब लेंथ ऑफ द अदर पीस, तो टोटल में से आप फर्स्ट वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, फर्स्ट वाले जो पीस है, ठीक है ना। तो टोटल पार्ट हमारे पास 16 3/4 था, तो 19/2 को इसको माइनस करेंगे, तो इसको वैल्यू जो आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो इन दोनों का पहले तो LCM लेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 टाइम 1 का 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। अब 2 से डिवाइड लगाएंगे 4 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 30 से 19 से करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो 25/4 मीटर हो जाएगा। जैसे इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6 कंप्लीट 1/4, यानी अदर पीस की जो लेंथ हो गई वो 6 कंप्लीट 1/4 मीटर हो गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 3/5 फ्रॉम 2 कंप्लीट 3/5, यानी इन दोनों के सम को 1/4 एंड 3/5 के सम को, यानी टोटल को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो पहले हम सम पता कर लेते हैं, इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं। तो 1/4 एंड 3/5 का सम जो है इन दोनों को ऐड करके 17/20 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कैलकुलेट करेंगे तो आप जिसे फ्रैक्शन करते हुए आए हैं प्रीवियस क्लासेस में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम को, किससे करना है, 2 कंप्लीट 3/4 से। तो सब्ट्रैक्ट 17/20 फ्रॉम 2 कंप्लीट 3/4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको आगे नोट करना पड़ेगा, इसको पीछे। तो इससे इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये 11/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 में 4 से डिवाइड लगाएंगे, 5 टाइम 5 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 20 का 20 से डिवाइड लगाएंगे, 1 टाइम 1 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को 55 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे 38/20 हो जाएगा। तो आपके पास, तो इसकी डिवाइड लगाने पर, मिक्स फ्रैक्शन करने पर 1 कंप्लीट 18/20, और 18 को 2 से कैंसिल करेंगे और 20 को भी 2 से कैंसिल करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मिक्स फ्रैक्शन में 1 कंप्लीट 9/10। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।